हेलो दोस्तों। अब हम लोग जो है सो पिछला वीडियो में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किए थे, ठीक ना। और यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के बताए थे कि किस तरह से हम लोग यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का आइडिया, चूंकि हमको जरूरत है डिटर्मिनेंट की, तो हम आइडिया डिटर्मिनेंट का दिए थे। अब रही बात ये है कि हम लोग किसी भी दो वेक्टर का जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हम इसको इस वीडियो में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। ठीक है, तो मानते हैं लेट ए बराबर मान लेते हैं a1i a2j a3k एंड b बराबर हो जाएगा b1i b2j प्लस b3k आर टू वेक्टर्स। मान लिखते हैं देन ए क्रॉस बी अगर लिखते हैं, इसका मतलब ए का वैल्यू रखो a1i प्लस a2j प्लस a3k क्रॉस b1i प्लस b2j प्लस b3। अब इसको जो है सो प्रोडक्ट लिखना है, जो सिंपल गुना है, इसे तो इसका और भी तरीका है, ठीक ना। तो सिंपल जो गुना है उस तरीका से हम एक बार करके दिखाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि एक जो सर्किल वाला नियम हम बताए थे, ये i, ये j और ये k, ठीक है। अब क्या है कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो जरा गौर से देखो कि a1 को हम लोग लिखेंगे तो a1 b1 i क्रॉस i ये 0 हो जाएगा, प्लस a1 b2 i क्रॉस j यहां से लिख सकते, देखो i क्रॉस j जो हो जाएगा सो k हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दिस इज k प्लस a1 b3 i क्रॉस k। अब देखो i क्रॉस k इधर से हो गया तो ये हो जाएगा माइनस j। इसी तरह से हम a2 से गुना कर लेंगे सामने, तो a2 से लिखेंगे तो a2 b1 j क्रॉस i, तो j क्रॉस i तो माइनस k प्लस ये 0 हो जाएगा, क्यों, तो a2 b2 j क्रॉस j। फिर लिखेंगे प्लस a3 से तो a3 b1 k क्रॉस i, तो k क्रॉस i j आ जाएगा। देखो इधर से ट्रायंगल से सर्किल से क्लियर है। अब आ जाएगा प्लस a3b2 k क्रॉस j, तो k क्रॉस j जो आएगा सो माइनस है, अब प्लस ये आ जाएगा 0, क्यों, तो a3b3 k क्रॉस k आ जाएगा। तो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग डिफाइन किया है लोगों ने, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो हम अरेंज कर लेते हैं i j के सब एक साथ। तो जरा देखो कि i j k किधर किधर है, तो i के साथ जो है ये क्या है, a1 के साथ आ गया a1 b1 i क्रॉस i 0, a1 b2 i क्रॉस j k, a1 b3 i क्रॉस k हो जाएगा i क्रॉस k हो जाएगा j, उल्टा माइनस j। a2 से हम लिखेंगे तो a2 b1 j क्रॉस i, एक टर्म छूट गया, देखो a2 b1 j क्रॉस i लिखेंगे तो ये हो जाएगा j क्रॉस i माइनस के, a2 b2 तो ये तो 0 आ जाएगा, प्लस a2 b3 j क्रॉस के, तो j क्रॉस के i आ जाएगा, प्लस a2 b3 i, ठीक है। अब यहां से हम लोग i वाला सब लिखेंगे तो ये हो जाएगा a2b3 माइनस i वाला एक साथ कर लो a3b2 i प्लस
जे वाला एक साथ कर लो, तो जे वाला है A1 B1 माइनस A3 B1 माइनस A1 B3, ये हो जाएगा J प्लस के लिए लिखेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, माने जो जनरल मल्टीप्लीकेशन हम लोग करते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, इसी चीज को हम दूसरे तरीका से भी करते हैं, जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आएगा। तो हम चूंकि बार बार इतना लंबा लिखना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिखते हैं। The same thing, the same multiplication, the same multiplication of the two vectors can be calculated in the form of determinants, in the form of determinant. देख लो, ये A क्रॉस B हम अगर लिखना चाहें, A क्रॉस B ये था, इसका ने A1I प्लस A2J प्लस A3 क्रॉस B1I B2J प्लस B3 के। ठीक है, इसी चीज को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे हैं। कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहला लाइन में हम I J K लिख देंगे, दूसरा जो लाइन होगा, दूसरा जो रो होगा, उसमें हम लोग पहला वेक्टर का लिखेंगे, तो A1 A2 A3, और इसके बाद B1 दूसरे वेक्टर का लिखेंगे B2 B3। अब मामला यह है कि इसको अगर हम लोग मान लो कि तोड़ना चाहते हैं, जैसे हम पहले बात किए थे, तो हम इसमें देखो लिखें तो I, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, जैसे ये देखो ये लाइन गया, ये लाइन गया, ये इधर से हम गुना करेंगे, ये इधर से हम गुना करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J। ठीक है, अब क्या है कि फिर ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K, फिर ये लाइन गया और ये लाइन गया, तो ये आ जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1। इसी को माइनस को थोड़ा भीतर में प्लस करके रीअरेंज कर सकते हैं, तो पहले जैसा आ जाएगा, ये हो गया। दिस इंप्लाइज कि A2 B3 माइनस B2 A3 I प्लस B1 A3 माइनस A1 B3 J प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं कि हम इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कि इसको हम लोग अगर बात करेंगे तो कुछ सवाल इस पे हम लोग करके पहले तो ये करते हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए कि ये कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पर देखते हैं आगे, और इसका यूज वगैरह सब है। तो हम एक सवाल लिखते हैं, सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन मान लो 1, इफ A बराबर हो जाएगा 3I 2J प्लस K, B बराबर हो जाएगा I माइनस J प्लस 2K, C बराबर हो जाएगा 3I प्लस J प्लस 2K, एंड D बराबर 3I माइनस 2J प्लस K are 4 vectors, फाइन। अगर
मान लीजिए हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, दूसरा बी क्रॉस सी, तीसरा सी क्रॉस बी, चौथा ए क्रॉस सी, पांचवा ए क्रॉस बी, ठीक है, छठा बी क्रॉस बी, सातवां आ जाएगा, प्रैक्टिस के लिए इतना लिख रहे हैं कि पूरा प्रैक्टिस हो जाए। सातवां आ जाएगा इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आठवां आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो ब्रैकेट का फर्क है, अरे पहले हम लोग बी क्रॉस सी निकालेंगे, यहाँ पर ए क्रॉस बी। नौवां ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी। दसवां ए माइनस बी क्रॉस सी माइनस डी। हम लोग इस तरह से बात करेंगे, ठीक है। अब रही बात ये कि इसमें से हम लोग सवाल कोई भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, 2 सवाल हम बताएंगे इसमें से। अब बाकी जो भी है, जो आप लोग बता दो उसमें से हम बताएंगे, और बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना अपने से। मान लो कि एक हम बताते हैं तीसरा और एक हम बताते हैं कौन, 8वां, ठीक है। तो लेट अस से हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखेंगे बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा तीसरा। बी क्रॉस सी में बी का वैल्यू दिया हुआ है, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में ये आई जे ये लिख देंगे, ठीक है। उसके आगे देखो बी का जो आई जे के कोफिशिएंट है, तो ये 1, ये -1, ये 2, और सी का जो है सो 3, 1 और 2, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे जैसे आई हम लोग बाहर कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, देखो ये लाइन गया, अच्छा नहीं लग रहा काटना, खैर ये हो जाएगा -2, गुना करो ऐसे, अब ऐसे ये घटा दो गुना, तो -2 माइनस जे, ठीक है। ये लाइन गया, ये लाइन गया, अब ये उधर से आ जाएगा कितना, 2 - 6 प्लस के, ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो ये आ जाएगा 1 - +3, मतलब इसको लिखेंगे दिस इज -4i +4j +4k, बहुत अच्छे, 3 4 आ गए, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर निकालने का मन हो तो हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल 8वां जो है सो बी क्रॉस सी आ गया, तो बी क्रॉस सी तो आ ही गया, इसके साथ ए लगाना है, या फिर और कहोगे तो कोई दूसरा भी हम बना सकते हैं। हमको लगता है कि अगर ये तोड़ने आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम 8वां लिखते हैं लेटर से, तो 8वां लिखेंगे, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे। इसका मतलब साफ है कि ये अगर हम लिखेंगे तो पहले हम आई लिखते हैं, जे और किया, संयोग से बी क्रॉस सी हम निकाल चुके हैं। तो ए के बारे में जैसा देख लो, ए में क्या है 3 2 1, तो हम इसको लिखेंगे दिस इज 3 2 1, और ये हो जाएगा, अगर बी क्रॉस सी हम लिखेंगे यहाँ से -4 4 4, तो -4 4 4। अब इसको जो है सो तोड़ना है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो सिंपल, फिर उसी स्टाइल में आई दिक्कत लगेगा, तो इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, ऐसे करके अल्टरनेट कर लेंगे। ये लाइन गया, ये लाइन गया, अब आई लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 2 4 दूना 8 -4 -j, देखो ये लाइन गया, ये लाइन गया, 4 दिया 12 +4 +k, ठीक है। तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, इसका मतलब हो जाएगा कौन, ये लाइन गया, ये लाइन गया, 4 दिया 12 +8, कुछ ऐसा। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज 4i +6, सॉरी
-16j, ठीक है, -16j +20k, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? अब मैग्नीट्यूड चाहिए या फिर उसके बाद जो चाहिए हम इसको निकाल, जैसे सपोज करो कि मैग्नीट्यूड चाहिए इस तरह का, तो ऑल्सो मान लो हम चाहते हैं ये A क्रॉस B क्रॉस C, मान लो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब सिंपल है, वेक्टर आ गया तो 4 चौका 16, 256 और 400, ठीक, जो आएगा सो आएगा। इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड वगैरह सब हम लोग चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी इसमें अगर चाहो तो इसमें और भी बन सकता है, लेकिन हम लोग, ठीक है, बाकी सब बना लोगे, मुझे लगता है कि ये बन जाएगा। एक क्वेश्चन हम और इसमें दिखाना चाहते हैं, ठीक है, देखो क्वेश्चन 2 फ्रॉम फिगर ऑन हाइट। तो पहले फिगर बना दे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो यही 3 डायमेंशन वाला मामला आ जाएगा। जेड वाई ये एक्स एक्सिस में, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 है। ओ पी क्यू आर एस टी यू भी। फाइन। अगर मान लो हम पहला में इसमें लिखते हैं हम पीटी क्रॉस क्यू भी। दूसरा लिखते हैं मान लो ओ एस क्रॉस क्यू भी। तीसरा लिखते हैं मान लो, तीसरा आ जाएगा पी वी टी, लेटर से वी टी क्रॉस, ये आ जाएगा टी क्यू तो नहीं लिख रहा, चलो टी क्यू, ठीक है। इसी तरह से वो चौथा भी लिख दो, जो मन में आए लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा वो एस क्रॉस पीटी, ठीक है। अब इसमें मान लो कि हमको एक सपोज करो हम तीसरा बनाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में तीसरा हमें चाहिए क्या, वीटी क्रॉस टी क्यू। अब मेन है कि वीटी चाहिए ना, तो वीटी पहले चाहिए, तो वीटी निकाल लो और टी क्यू निकाल लो और उसके बाद क्रॉस निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वीटी माने वी से टी तक चलना है, कहाँ गया टी, यहाँ है जी। तो हम ये देखो यहाँ से चलेंगे 5i - 3k, तो ये आ जाएगा दिस इज 5i - 3, ठीक है। और टी क्यू जो होगा सो टी से क्यू तक, टी की तरह देखो टी और क्यू यहाँ है, तो हम लिखेंगे यहाँ से 4j -5, तो ये आ जाएगा -5i + 4, सिंपल लिखेंगे। सो वीटी क्रॉस टी, ये आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे डिटरमिनेंट टर्म में आई जे और इस तरह से के। अब इसमें देखो कि वीटी के साथ अगर लिखना होगा तो कौन कौन है, वीटी के साथ है आई की जगह पे 5 0 -3, इसमें क्या है कि -5 4 0। अब इसको तोड़ोगे तो ये आई हो जाएगा, ये देखो ये लाइन गया, ये लाइन गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 -+12, ठीक है, -j, ये लाइन गया और ये लाइन गया, फिर 0 15 -15, ठीक है। और ये आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है भाई, 15 + k, अगर k लिखते हैं ये लाइन गया तो 4 चौका 16 -g, इसका मतलब ये फाइनली जो आ जाएगा सो 12i + 15j
प्लस 1 कहने का ये है कि बाकी का आप चाहो तो बना सकते हो। क्यों बना सकते हो? तो बाकी खाली वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर ये घूमने वाला नियम हम इसमें बता चुके हैं। अगर आप वेक्टर निकाल लेते हो घूमने वाला नियम से तो सिंपल है कि ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है और इस आप बना सकते हो इसमें। अब हम अगले वीडियो में इसका जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, हालांकि इसमें एन वगैरह भी निकालने के लिए बोल सकता है कि तो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग और यूजेज पढ़ाएंगे। उस समय हम एन के लिए इस पे सवाल करके और तब सवाल करके बताना चाहेंगे उसमें कि कैसे हम एन निकालते हैं, माने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी और लाइक दैट। ठीक है, तो हम लोग उसमें अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे। थैंक यू।